चलो, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर तेरे को अच्छे से क्लियर हो रही है तो अभी देख, इसीलिए हम लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी क्या है, जैसे मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था ना तुझे, तो वहां से ओरिजिन से सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है, ऐसा याद रखना। क्या होता है, ओरिजिन से सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा पकड़ ले। अब देख मेरी बात सुन, पहले मैं इस वाले पॉइंट पे था। हेलो दीदी, यस मैं इस वाले यस पॉइंट पे था, मुझे कुछ काम धंधा नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा टहल के आता, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है। मैं घूमते 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 गया और मैं यहाँ पे आया। समझ रही हो दीदी हम क्या बोले हैं आपका? यस सर। तो पहले इनिशियल कंडीशन मेरा ये है, फाइनल पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, समझो दीदी। तो अभी इस लोकेशन को अगर तुझको दिखाना है कि तू खड़ी कहाँ पे है, तू है कहाँ पे खड़ी, ये अगर मेरे को दिखाना है तो मेरे को एक्स पता होना चाहिए, वाई भी पता होना चाहिए, बराबर ना? यस सर। और फाइनली कहाँ पे जाके खड़ी वो पता करने के लिए तेरे को एक्स टू वाई टू पता होना चाहिए ना। समझ यस रहे कि सर। नहीं समझ रही? तो इसको ही सिंपल वे यस से सर। बोला जा सकता है, इसको ही सिंपल वे से बोला जाता है कि वो कहाँ पे खड़ा है ये दिखाने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज करो। किसका यूज करो? पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर से क्या भला है, एक मिनट रुको बताता हूँ। ये पोजीशन वेक्टर जो है, सबसे पहले तो मैं ये ऐसे ओरिजिन से लाइन निकाले जाते हैं। और जब ये ओरिजिन से लाइन निकाले जाएंगे तो आपको पता है डिस्टेंस के हिसाब से तो मैं ऐसे जा रहा था, ठीक है? तो ये इसको हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे हम R2। ये पोजीशन वेक्टर है तो इसको वेक्टर दे देंगे ऊपर। वेक्टर ये ना, पोजीशन, पोजीशन बताने वाले वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, समझी दीदी? यस सर। और ये R1 का वैल्यू यूजुअली लिया जाता है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और R2 का वैल्यू बताएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। समझ रही है दीदी? यस तू सर। बोलेगी सर ये कहाँ से आया, ये अभी टेंशन ही मत ले, बस बोला हाँ अच्छा सर है तो है। बाद में मैं तुझे बताऊंगा ये आई क्या होता है, ये जे क्या होता है, क्योंकि आगे जाके आने वाला है। इनको यूनिट वेक्टर बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? यूनिट वेक्टर। तो मैं तुझे बताने वाला हूँ, ठीक है? ये भी ये भी एक वेक्टर ही है, लेकिन ये वेक्टर थोड़ा खतरनाक वाला वेक्टर होता है, इसलिए इसको क्या पे अब दिया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे यस। सीबीआई वालों को कोट वोट पहनाया जाता है, पीछे सीबीआई दिखता है तो हम बोलते हैं अरे वाह सीबीआई वाले हैं, ठीक है? ऐसा वाला कुछ नहीं। तो देख अभी, अगर देख तेरे को यहाँ तक की सारी चीजें अगर समझ में आ रही है, तो पहले तू इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया R1। इस पोजीशन में तू चली गई, R2 वेक्टर लिया। अब तू मुझे बता, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकती है, लेकिन तुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट, जबकि तुझे वेक्टर निकालने के लिए बोला है, वेक्टर के हिसाब से बोलना है ना। यस सर। तब तो तू शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेगी ना दीदी। डिस्प्लेसमेंट। यस सर। समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो अगर तू डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करे है तो एक बात समझ लिया अभी दीदी, ये होगा तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझी क्या नहीं समझी? तो समझी। भगवान जाने अब कितना समझी। तो देख भाई, अगर ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चल रो मत चल अभी, क्या ये तेरा अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैंने तेरे को बोला मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा, तो कैसे निकालेगी बता? सीधा इधर से स्केल लेके इधर से इधर तक माप लेगी तू, मतलब इस लेंथ का जो लंबाई होगा ना वही तेरा मैग्नीट्यूड है दीदी, समझी? यस सर। चल अब तेरे बुक में देखते हैं क्या बोला उन लोगों ने, ठीक है? देख, तो अगर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बोल रहे हैं तो इन लोगों ने क्या बोला है, क्या बोला इन लोगों ने, क्या बोला पॉइंट को ओरिजिन पी डैश पोजीशंस टी से टी डैश, मतलब चल ठीक है। इन लोगों ने कुछ तो बोला है कि भैया तू सबसे पहले पी पॉइंट पे टी, टी टाइम में, फिर तू चली गई पी डैश पॉइंट पे टी डैश टाइम में। समझ रही है दीदी मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर ऐसा है तो भाई तू यहाँ थी, अब तू यहाँ पे चली गई, तो ऐसे क्यों कर रही है, तू जगह क्यों चेंज कर रही है? हाँ सर मैं कंफर्ट नहीं हूँ इसीलिए। चलो ठीक है, तो देख अगर तू पाथ के हिसाब से अगर आगे जा रही है फिर भी तेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस ही पकड़ना है, शॉर्टेज डिस्टेंस ही पकड़ना है, समझी दीदी? हाँ सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम बात करें हैं, ठीक है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको एक नाम दे देता हूँ मैं, पी पी डैश, डार्क वाला पी पी डैश, ठीक है, डार्क वाला। तो डार्क वाला पी पी डैश बोलेगा तो वेक्टर ही होता है ना, समझ रही है? यस सर। और बस फेंट वाला पी पी डैश बोलूँ तो क्या ये क्या है फिर दीदी? यस सर। कहा है ये? मैग्नीट्यूड।
बोला क्या नहीं बोला आपको? फ्रंट वाली चीजें आई तो मैग्नीट्यूड होता, बोला ना दीदी आपको, मैंने आपको। हाँ सर। किधर गया, किधर बोला था मैंने? देख यहाँ पे बोला था मैंने, फ्रंट वाली चीज होती है फिर भी वो मैग्नीट्यूड होती है, ये वाला बोला था डी। ठीक है, समझ रही है? अब तू यस सर। बोलेगी सर इन लोगों ने दगाबाजी कर दी, इन लोगों ने डी बोला ही नहीं सर, इन लोगों ने तो पीपी डैश बोला। ठीक है, पीपी डैश बोलने दे, डी बोलने दे, लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट ये ना, समझ रही है? हाँ सर। तो देख अभी अगर ऐसे भी हो सकता है कि तू इस पोजीशन से पहले तू इस बी पॉइंट पे जाए, फिर तू सी पॉइंट पे जाए, फिर तू क्यू पॉइंट पे आए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। हेलो। लेकिन फिर भी तू देखेगी आई किधर है, तो क्यू तक निकालना ना, पी और क्यू के बीच में का निकालना ना, तो तेरा एरो पी से लेके क्यू की तरफ होगा, क्योंकि तू निकल तो पी से रही है ना, और पास तो क्यू पे रही है ना, इसलिए एरो पी से लेके क्यू की तरफ है। तू निकल तो पी से रही है ना, कॉस तो तू पी डैश पे रही है ना, इसलिए एरो भी देख इधर है। समझ रही है तेरे को बात? ओके सर। समझ रही है? देख इधर अच्छे से चेक कर ले, देख देख एरो है, देख यहाँ पे दिख रही है, एरो दिख रही है? हाँ सर। चल ठीक है, तो देख भाई अगर ऐसा अच्छा, कुछ है अगर तेरे। जिस पॉइंट से निकलते तो उधर से एरो ड्रॉ करते हैं। क्या बोली, जिस पॉइंट से? जिस पॉइंट से हम लोग मूव करते या स्टार्ट करते उधर से एरो स्टार्ट होता है। नहीं, देख 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 तेरी बात सही है, ये जो एरो तुझे जो दिख रहा है ना, ये वाला एरो दिख रहा है तुझे, ये वाला एरो, ये वाला, हाँ हेलो, ये वाला जो एरो है ना, ये वाला एरो दिखा रहा है कि ये जो तेरा पोजीशन वेक्टर है ना, वो पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट तो यहाँ पे है। समझ में मेरी बात? यस सर। और ये वाला एरो जो है ना यहाँ पे देख, ये आर डैश का भी एरो है। ठीक है, मेरी बात समझ रही है? हम्म। और ये जो पी से लेके पी डैश तक जा रहा है, इसका भी खुद का एक एरो है। मतलब एक पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है ये एरो से कि इसका पोजीशन यहाँ पे है, इस एरो से दिखा रहा है कि पोजीशन यहाँ पे है, और तू ओरिजिन से ऐसे देख रही है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब तू यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगी तो डायरेक्शन तो यही है ना तेरा। समझ रही है मेरी बात? हाँ सर। तो इसीलिए भी एक एरो है। देख अभी मैं तेरे को सिंपल बताता हूँ, चल मुझे बता, ये वेक्टर हो सकता है या ए वेक्टर होगा, दोनों में से कौन सा वेक्टर होगा? एक प्लेन लाइन वेक्टर है या फिर उसको एरो दिखा है वो वाला वेक्टर है? ये हो एरो सकता है, वाला। क्योंकि एरो तेरे को डायरेक्शन पता चल रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये पोजीशन वेक्टर है, ये आर डैश भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर बोला तो डायरेक्शन आएगा ही ना दीदी। समझ रही है? हाँ सर। तो एरो तो दिखाना पड़ेगा ना दीदी। समझ रही है मेरी बात? हाँ नहीं सर। समझ रही? हेलो, हेलो, यस सर। समझ रही है बात? हाँ सर। चलेगा, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। देख अभी, अब तो तू बोलेगी सर देखो ना फिर यहाँ पे सर, ये बंदा इधर से बी पे गया, बी से ई पे आया, ई से एफ पे आया, एफ से क्यू पे आया, तो इतने सारे डायरेक्शन होने चाहिए ना सर, बराबर ना सर, बराबर ना? समझ रही है? हाँ हाँ सर। लेकिन फिर भी तू देखेगी ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और तू निकल तो इनिशियल पॉइंट से रही है और पहुंच फाइनल पॉइंट पे रही है, तो सिंपल से ऐसा डायरेक्शन दिखा देना दीदी। हाँ सर। समझ रही है? मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है अंदर से कि तेरे को समझ रहा नहीं सर, मुझे समझ में आ रहा है। है। मतलब तेरे को दिमाग है, तो ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अभी अभी देख आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं जरा, क्या क्या बोले इन लोग, जरा पढ़ना है, प्लीज जरा पढ़ ले, पढ़ दे इतना, तब तक पानी पी लेते हैं। सर कौन सा? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अरे वो क्या मैग्नीट्यूड, नहीं नहीं उसके ऊपर वाला मैग्नीट्यूड, डार्क वाला लाइन। अच्छा। Magnitude of displacement is either less or equal to the path length or sorry of an object between 2 points. ये तूने पहले भी सुना है, ऐसा तुझे लग रहा है क्या? हाँ सर। कब सुना है बता? सब पिछले साल सुना थी, है ना? तो याद नहीं आ रहा सब मेरे को ज्यादा। अरे मैं तेरे को बोला था ना, डिस्टेंस जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Shortest वेक्टर is होता है। तो कभी हाँ भी सर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल टू हो सकता है, कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि डिस्टेंस छोटा पड़ जाए डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है। हम्म। समझ में आ रही है? तो इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ, मतलब क्या, डिस्टेंस के। तो मतलब इन लोगों ने इनडायरेक्टली, इन लोगों ने थोड़ा घुमा के बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो, लंबाई डिस्प्लेसमेंट की। मतलब तेरे को बताता हूँ। अरे पाथ लेंथ मतलब टोटल Distance पाथ of लेंथ, the अभी अभी समझ, displacement. अच्छे से समझ, देख पी से लेके क्यू तक इसका लंबाई हो गया, बराबर?
हाँ सर। मतलब इस वेक्टर का कुछ तो नंबर आ गया ना, कुछ तो होगा 2-3 मीटर, समझ आई? तो ये हम्म। 2 या 3 मीटर जो, चल 2 मीटर पकड़ ले, तो 2 मीटर उनका कहना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब ही उनका कहना ये है, या फिर डिस्प्लेसमेंट उनका कहना ये है कि उस डिस्प्लेसमेंट की जो शॉर्टेज दोनों पाथ के बीच में डिस्टेंस होगा ना, वो समझ ले उसका मैग्नीट्यूड। समझ रही मेरी बात? हाँ सर। और पाथ लेंथ कौन सा होगा, पी से लेके ई तक, ई प्लस एफ, एफ प्लस क्यू, इतना बड़ा। समझ रही है? तो पाथ लेंथ एक तो इक्वल होगा, एक तो बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ये बात मैंने तेरे को बोली, बोली क्या नहीं बोली? हाँ सर। अब तो हो ही बोली क्या? अब तो सर हाँ ही बोलना पड़ेगा, अब ना बोल के कहाँ जाए हम, है ना? क्या पता सर, भगवान जाने आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, भगवान जाने आप जाने, है ना? भगवान देख रहे सर, झूठ मत बोलिए, है ना? बराबर ना? क्या गलत है? हेलो, रो रही है क्या? पता नहीं। नहीं नहीं सर। मुझे लगा अकेले में रो रही है अभी, सर क्या करूं मैं अभी, है ना? ठीक है, अरे बोला था लोड मत ले, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, इतना इतना बड़ा कुछ मैटर नहीं करता। असली गेम यहाँ से चालू होता है, कुछ भी नहीं, एक मिनट, यहाँ से। होप सो तुझे अब तक जितना मैंने बताया तेरे को समझा है, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझा। चलेगा। अब जब हम वेक्टर बात कर रहे हैं, तो वेक्टर का सर भी आ गया और पैर भी आ गया, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। लेकिन पैर की जगह पे अगर पूछ बोला जाए तो अच्छा लगता है, फिर हनुमान जी याद आ जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं दो चीजें, एक हेड और टेल। क्या बोल रहे हैं हम? हेड एंड टेल। है ना? इंडिया में छापा काटा बोला जाता है उसको, छापा और काटा, पता है ना छापा काटा क्या होता है? पॉइंट। यस। चल ठीक है। तो देख भाई, अगर तेरे को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ रही तो क्या बोला है भैया, दो वेक्टर है, ए और बी वेक्टर है, सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अरे बहुत 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 बोर करेंगे, चल मैं ही बता देता कब है। चल अच्छे सुना, अगर मैंने तेरे को बोला कि यहां से हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर हम यहां से जाएंगे यहाँ पे, मेरे पास इस दो वेक्टर है, ठीक है, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर। समझे हो दीदी हम क्या बोले हैं आपका? हाँ सर। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं इक्वल है, ये दो चीजों से पता चल सकता है। मतलब कि ए बार इज इक्वल टू द बी बार है या क्या नहीं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है क्या नहीं, ये बात तुझे पता चलेगी दो चीजों से। एक तो इनका डायरेक्शन कैसा है, तो एग्जैक्टली मुझे तो दोनों का डायरेक्शन सेम लग रहा है, बराबर है, हाँ सर। और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, इन चीजों से। तो मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की लंबाई बराबर है, हाँ सर। तो भगवान की कृपा से हम कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों की लंबाई भी सेम है, ठीक है। अभी दोनों पैरेलल जा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, समझ रही मेरी बात दीदी? हाँ सर। क्या पता सर, मुझ पे अत्याचार हो रहे हैं, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, हाँ बोलना पड़ रहा है ऊपर से वाला, है ना? अरे है ना? नहीं सर। तो ठीक है, अब तू इतनी बार बोल ही रही है, तुझे समझ में आ रहा है, तो चलता हूँ फिर आगे, है ना? तो ठीक है, तो ये है तेरा ए वेक्टर, ये है तेरा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर समझ में आ रही है, डायरेक्ट डायरेक्ट समझ ले। तो बता दे दीदी हमका जल्दी से बता दे, इन दोनों वेक्टर में से ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है या नहीं, वेक्टर बता दे। सर ए एंड बी इक्वल वेक्टर है। और ये वाला ए डैश बी डैश, नहीं सर, क्यों? डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ठीक है सॉरी। दिमाग है तेरे को, है दिमाग है, हाँ है सच में। देख, अच्छा। तू इक्वल, चलो हाँ, तू भी अच्छा बोले, मतलब तेरे को पता चला आया, ए से लेके बी तक टू वेक्टर्स, ये तो ए से लेके बी तक क्या बोला, इक्वल बोला है ना उन्होंने, है ना? वेक्टर बी एंड बी बराबर है, समझिए। हाँ सर। और यहाँ पे क्या बोला, टू वेक्टर्स ए डैश एंड बी डैश, तो क्या अनइक्वल है, क्यों? जबकि उनके दोनों के लेंथ सेम है, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ, वो जो मैं बोलता हूँ ना तेरे को दिमाग है, ये मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। तो बोल रही कि सर बोल मेरे को रहे मेरे को दिमाग नहीं दिमाग है। नहीं है, मेरे को दिमाग नहीं है, अब मैं दिखाती हूँ सर आपको मेरा दिमाग। ठीक है, तो अगर ऐसे दिमाग दिखाने वाली है तो ज्यादा मार्क्स लाके भी दिखा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर तो मैं हर रोज बोलूंगा इसी के बहाने तो सर वो मार्क्स। टेस्ट कैसा किया था? टेस्ट क्या बोला, टेस्ट? मैं वो टेस्ट भेजा था ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। हाँ हाँ, क्या हुआ फिर उसका? आपने चेक कर लिया? मैंने उसको आधा चेक किया, आधा नहीं चेक किया। क्या है, मेरे को कोई भी चीज में एक दो फीडबैक, मतलब एक दो बार किसी ने बोला सर करो ना, सर करो ना, तो मैं करता हूँ, मेरे को एक बार याद आया, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। आज ही मैं उसको चेक करके तेरे को कल तक भेज देता हूँ, ठीक है?
yes sir. सॉरी गलत मत समझना यार, सुबह जैसे मेरा चैंटिंग खत्म होता है ना, तभी मेरे जो लेक्चर चालू हो जाते हैं ना, कसम से बोल रहा हूँ, वो लेक्चर पूरा दिन चलते हैं यार। भगवान, ये आदमी पैसों के लिए क्या क्या करता है, ऐसे तू सोच रही होगी है ना? क्या भगवान, क्या आदमी करते हैं पैसों के लिए? पैसों के लिए नहीं है बात, तो एकेडमी का लोड है ना, करना ही पड़ता है। काम करना है तो फुल करो, ऐसे बोलते थे, तो मत ही करो। चल ठीक है, तो अभी अगर यहाँ तक की बारी पता चल गई तेरे को, अब प्लीज यार यहाँ से थोड़ा अच्छे सुनना, ठीक है? अब अच्छे से सुनना, जो जो बता रहा हूँ मैं तुझे, सुनेगी अच्छे से? हाँ हेलो। सर. तो मैं वेक्टर्स के बारे में Yes. मैं तुझे कोई जानकारी बताना चाहता हूँ, 2-3 जानकारियां हैं क्योंकि मुझे तुझे वेक्टर के बारे में बतानी है। एक बार अगर वो जानकारी मैंने तुझे बता दी तो फिर मैं क्या है, ये बुक के अपार्ट है, लेकिन क्वेश्चन अगर तेरे को सॉल्व करना है ना, तो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ चीजें नहीं आई तो मैं तेरे को चैलेंज लिख के देता हूँ, तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए जो मैं अभी बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करो, जो कि थोड़ा सा हटके है बुक से, ठीक है? तो Okay देखिएगा sir. दीदी, तो देखिएगा दीदी, अब हम आपको कुछ अलग वाली चीजें बता रहे हैं। एक बात याद रखें, वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या बोला मैंने? वेक्टर कभी भी वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं. नेगेटिव नेगेटिव नहीं. नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या? उसका समेशन का कभी मतलब तू कभी उसको माइनस नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? नेगेटिव नहीं होता मतलब हाँ उसको, सर. उसको अगर तुझे दिखाना है तो तुझे तुझे उसको पॉजिटिव दिखाना पड़ता है, दोनों को प्लस करना है, फिर भी तो उसको प्लस में करना पड़ता है। अभी क्या है, तेरे को 2 मिनट में चीज पता चलने वाली है, ये नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है? अब उसके बाद में और एक चीज याद रखना, एक चीज एक याद है, अगर समझ पा तेरे पास अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है? अच्छे से निकाल के दिखा हूं। अगर तेरे पास कोई एक ऐसा वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में, ठीक है? और अगर तेरे पास और एक कोई ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है? 2 वेक्टर है तेरे पास। तो अभी इस वाले वेक्टर को, इस अभी देख, जब जब अभी हम ट्रायंगल वाला लॉ देखेंगे ना, ट्रायंगुलर लॉ, तो ट्रायंगुलर लॉ के टाइम पे ना कुछ चीजें देखनी पड़ती है। हेलो दीदी। हाँ सर. हाँ, तो ट्रायंगुलर लॉ के टाइम पे कुछ चीजें देखनी पड़ती है। उसमें क्या करना पड़ता है, क्या है उसमें, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर का टेल चिपकाना पड़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर. और तब फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए वेक्टर को उठाना पड़ता है। कैसे उठाओ इसको? ऐसे, अरे यार एक मिनट, वेक्टर को उठाना पड़ता है और ऐसे ले जाके चिपकाना पड़ता है। देख पैरेलली, एग्जैक्ट पैरेलल चिपका मैंने, बराबर? हम्म. तो देख, अगर तूने ऐसा कर लिया दीदी, तो अभी अभी तक तो जो मैंने किया था, एक मिनट यार, ये जाके नहीं रहा डायरेक्शन, अभी क्या किया मैंने? चल छोड़ दे, इसको लोड नहीं करता, इसको हटा देते हैं। और फिर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन, लेकिन तूने एक चीज देखी होगी, तूने एक चीज ऑब्जर्व की क्या? मैं उसको उठा रहा हूँ, मुझे उसको उठा रहा हूँ उस वेक्टर को, तो मैं वैसे का वैसे उठा के रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा कि पहले ऐसा था अब मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे कर रहा हूँ मैं? नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा खिसका के नहीं ऐसे रख सर. दिया। मैं एंगल नहीं चेंज कर रहा हूँ उसका, एंगल जैसे का वैसा रख रहा हूँ, बराबर ना? हाँ सर. इसका मतलब वेक्टर लोग जो होते हैं ना, उन वेक्टर लोगों के जो डायरेक्शंस है ना, या फिर उनके जो एंगल्स है ना, उनको कभी बदला नहीं करते। कांस्टेंट. हाँ, उसका एंगल वही रहेगा। और एक चीज, और वेक्टर को एक जगह से उठा के पैरेलली दूसरे जगह पे ले जाके रखा जा सकता है। समझी मेरी बात? हाँ सर. तो मतलब ऐसे आगे, उठाते उठाते क्यों है? क्योंकि जब तू उसको उठाएगी तो तू उसको दूसरे के हेड पे लगा पाएगी। जब तू दूसरे के हेड पे लगा पाएगी तो इसके आगे एक लॉ आने वाला है, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है? हेलो। ओके. ओके तो सर. जैसे कि मैं तेको बताता हूँ, अगर समझ, ये तेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है? अगर किसी ने बोला कि हमारी प्रियांशा दीदी चलते 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 ईस्ट की तरफ गई, और फिर हमारी प्रियांशा दीदी चलते 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 नॉर्थ की तरफ गई, फिर प्रियांशा दीदी का मूड बदल गया, फिर प्रियांशा दीदी चलते 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 घर के आके फिर से सो गई, ठीक है? मतलब प्रियांशा दीदी ने कुछ भी नहीं किया, घूम के आके सो गई प्रियांशा दीदी, बराबर ना? समझ रही है? तो ये सारी हाँ चीजें जो सर. बतानी है ना, ये सारी जो चीजें बतानी है ना, तो ये सारी चीजों को कैसे बताएंगे पता है क्या? अभी भी तेरे को पता है। अभी देख, अगर तू घर पे नहीं आई, तेरे को, तू चल, तू यहाँ से लेके यहाँ पे गई, 2 जगह पे गई, ठीक है? पहले तू यहाँ से लेके गई, फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ तू गई। तब तेरे को नॉर्मल भाषा में मैं क्या पूछ सकता हूँ, तो बता भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? तो तेरे को एक बात पता चला कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब इन दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट में का दूरी, बराबर क्या नहीं? समझी क्या नहीं? हाँ सर. और वेक्टर का यस. डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, बराबर है? ये तेरे को पता है। लेकिन जो बताने वाले होते यस हैं ना, सर. वो कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, मतलब पहले ये बोलेंगे एक वेक्टर, अभी देखिए ये 2 मीटर था, ये 3 मीटर था, तो मेरे को पता, पहले तू ईस्ट पे गई फिर नॉर्थ पे गई। अभी कभी कभी डिटेल्स नहीं देते, कभी कभी तेरे को क्या बोलते हैं,
एक वेक्टर है जो 2 मीटर का है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। दूसरा और एक वेक्टर है जो कि वर्टिकल है और 3 मीटर का है, ठीक है, समझ रही बात? हाँ सर। जल्दी से इनका रिजल्टेंट बताओ। अब तू बोलेगी सर ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बोला, एक हॉरिजॉन्टल बोला एक वर्टिकल बोला। तो उस वक्त फिर तेरे को अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए, मतलब तेरे को निकालना पड़ेगा। अरे हेलो, अरे झटका लगे मेरे कानों को। हेलो, यस सर। कुछ हुआ क्या वहां पे जोर से? नहीं सर, वो ईयरफोन निकल गया था। ऐसा है क्या? पता नहीं, एयरफोन निकलने से जोर से आवाज आता लगता है, बहुत जोर से आवाज आ रही है, ठीक हाँ, है। वो स्पीकर का वो तेज हो रहा है। हाँ ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, चल रहने दे अभी। चल देख, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें तेरे को क्लियर है, तो तेरे को पता चला कि भले ये 2 है, ये 3 है, लेकिन रूट में 2² + 3 से तूने लिख दिया, ठीक है। तो वैसे भी जब तू इनको दोनों को मिक्स करेगी ना, तो दोनों को मिक्स करेगी तो तू इसको पैरेलल लाके यहाँ पे चिपका दे, तो इसको पैरेलल ले जाके वहां पे चिपका दे, दोनों में से कुछ तो एक कर सकती है ना, तू समझ रही मेरी बात? हाँ सर। लेकिन एक के हेड को दूसरे के टेल को ही चिपकाना है। समझ में आ रही बात मेरी? तो अगर तेरे को ऐसे कुछ करना है तो एक काम करता हूँ मैं, इस वाले को ये फर्स्ट वाले को ले जाके सेकंड वाले को चिपका देता, तो कुछ ऐसे चिपकेगा जाके, बराबर है? हाँ सर। फिर भी आंसर तो उतना ही आ रहा है ना दीदी। हम्म। लेकिन इसको समझने के लिए तो तेरे को पहले पता होना चाहिए था ना कि इसको पैरेलल उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे तो पता था क्या केस चल रहा है, यहाँ पे केस नहीं पता ना, बस वेक्टर बोला, बस काम की चीजें। ठीक है, तेरे को मम्मी ने कॉल किया, हाँ एक काम कर ले, हाँ वहां पे ड्रॉर में एक गोली रख के खा ले, और कॉल रख दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगी, अरे गोली किसकी है, खा लो ठीक है, लेकिन कौन सी है, टॉफी तो नहीं दिख रही, बराबर ना? हेलो। हम्म। लेकिन अगर मम्मी ने यस बोला सर। एक काम कर ले, वो गोली जो है ना उससे दिमाग बढ़ता है, उस गोली को खा ले, तो वो अभी तो मम्मी सेंस। कभी नहीं खिलाएगी। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, दिमाग बढ़ाने के लिए कोई गोलियां भी नहीं होती, बता रहा हूँ। तो अगर अगर ऐसा बोला तो तू, तेरे को सेंस नहीं, आएगा मैं ना। इसलिए कह रही थी क्योंकि ऑलरेडी इतना भटका हुआ दिमाग है। भटके हुए दिमाग को जगह पे लाने के लिए गोलियां होती है, समझी? तो ऐसे ही मतलब तेरे को पता है ना, गोली खाने से मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, मैं टॉपर बन जाऊंगी, तब तो तू एक के जगह पे 2 2 गोलियां खा लेगी। तो पर्पस पता होगा तो ठीक है, पूरा तेरे को पैकेट। समझेगा। हाँ। हाँ, पर्पस पता होगा तो तू कर पाएगी, तेरे को पता है कितना है पर्पस, पता है ना कि ईस्ट फिर वेस्ट। यहाँ पे पर्पस नहीं पता, बस गोली खा ले, तू बोले मैं गोली खा लूं, लेकिन क्या है, किसका गोली है, जहर वहर हो गया, मर वर गई तो, है ना, बराबर ना? तो हाँ। ये पर्पस नहीं पता होता तो चीजें पता होनी चाहिए, फिर दिमाग लगाना है, फिर से मम्मी को कॉल करना है, मम्मी वो गोली कौन सी थी बताइए जरा, है ना, समझ आ रही है? ऐसा बोलेगी तो फिर मम्मी बोलेगी ये सर। दिमाग बढ़ाने की गोली, फिर खाएगी, ऐसे ही होता है। जब पर्पस पता है ना, तो पर्पस पहले जानना पड़ता है, पर्पस जानने के लिए इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो समझ में आ रही है मेरी बात? ओके सर। ये वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है दीदी, इतना क्यों बता रहा हूँ पता है, ये वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है ना, ये इतना कमीना चैप्टर है कि ये चैप्टर आगे जाके ऑप्टिक्स में भी आता है, ये चैप्टर आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में भी आता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, ईएमटी में भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, वेव्स में भी आता है, और क्यों बचा है, मैकेनिक्स में तो है ही है, हर जगह पे मुंह मारता है, समझ में आ रही मेरी बात? हीट में भी आता है। तो इसीलिए ना इसको अभी समझ लिया तो अच्छी बात है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। हाँ चल अच्छी बात है। तो देख भाई, अगर तेरे को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई है, तो दूसरा रोल तेरे को पता चलेगा, उसको पैरेलल उठा के किधर भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा लगा अभी। और थर्ड वाला रूल, हमेशा 2 वेक्टर के बीच में का अगर तुझे एंगल पूछा जाए, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल है इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा अगर तुझे 2 वेक्टर के बीच में का अगर एंगल पूछा जाए तो तू क्या कैलकुलेट करके पता है दीदी? अरे ओ दीदी, यस सर। अगर ये वाला तेरा एक सो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट। इसका एक वेक्टर है, और अभी एरो मैंने यहाँ पे दिखाया दीदी, अब तो मैंने चेंज कर दिया ना, और दोनों यहाँ पे मीट हो रहा है ऐसे मैंने बोला, ठीक है। तो बीच में जाएगा रिजल्टेंट। हाँ रिजल्ट तो बीच में जाएगा, लेकिन पूछे इन दोनों वेक्टर्स के बीच वाला एंगल कौन सा है, तो क्या बोलेगी, ये वाला एंगल बोलेगी या ये वाला एंगल बोलेगी? तो जो लाइन के बीच में बन रहा है। लाइन, दोनों लाइन के बीच वाला एंगल, बराबर। क्यों, रीजन क्या है, क्यों रीजन क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, उसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो किसने बोला ये बात? तो अपने मन से। बस यार, तो बहुत दिमाग चला दिया इसका आंसर ये है, ठीक है। देख, वेक्टर कभी भी 0 डिग्री के नीचे और 180 डिग्री के ऊपर नहीं हो सकता, हमेशा इसके बीच में लाई करेगा,
जो थीटा बोल रहा हूँ ना, ये जो थीटा वेक्टर का जो एंगल होता हाँ, है दोनों वेक्टर के बीच वाला, 0 से ऊपर ही होगा और 180 से नीचे होगा, हमेशा एक बात याद रखें, ठीक है। अभी क्या है, अगर इसका और इसका रिजल्टेंट बोल रही है तो इसका और इसका रिजल्ट हमेशा ऐसे ही आने वाला है, बराबर है। यस सर। कभी ऐसे होगा गलती से सर ऐसे आ गया, गलती से सर, गलती हो सकती है ना, गलती से कभी कभार फिजिक्स गलत हो जाए, है ना, गलती से 2 kg प्लस 3 kg 6 kg हो जाए, हो सकता है सर, ऐसा थोड़ी नहीं। है, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं। अगर सामने वाले की आंख ठीक ना हो तो हो सकता है सर, है ना, हाँ, है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो देख भाई, तो उसको एरर बोलते हैं, कौन सा एरर होता है बता। सिस्टमैटिक। चल, अच्छी बात है, दिमाग है तेरे को। चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये वाले एक रूल के बारे में तेरे को बताया, और एक लास्ट रूल, बस ये 2-4 रूल सुन ले फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सर करेक्ट बोला था आंसर। क्या बोली, आंसर करेक्ट बोला था। किसका आंसर। आपने भी एरर का क्वेश्चन पूछा था। हाँ, सिस्टमेटिक एरर के बीच में आएगा ना। हाँ। क्या पता सर, भगवान जाने आप जाने, है ना, हमको क्या पता। हम तो बस तुक्का मार देते हैं, भगवान की कृपा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नहीं सब सर, कुछ है। नहीं सर, तुक्का नहीं था, तुक्का नहीं था। तो मुझे लगा इतना कॉन्फिडेंटली पूछ रही है सर, राइट था सर, मेरा भी राइट आ सकता है सर, तो मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी। चलेगा, ठीक है। कंफर्म करने का स्टाइल अच्छा है तेरा, सामने वाले को लग जाएगा कितनी गरीब लड़की है, कितना हम्बली पूछ रही है, ठीक है चल। है तू गरीब ही है, चल, मतलब स्वभाव में गरीब है। चल, अभी अगर तेरे को यहाँ तक की सारी चीजें अगर समझ में आ रही है तो थोड़ा आगे चलते हैं, बस यार अभी ना यार, एक दो चीजें बस यार उसका याद रख ले, ठीक है। और एक दो चीजें, दीदी समझ रही है मेरी बात, तो क्या बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। अभी और एक चीज होता है, अभी मैं तेरे को कुछ वेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। कुछ वेक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव वेक्टर बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ नेगेटिव वेक्टर के बारे में, तो नेगेटिव वेक्टर होता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करें। किसी भी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर हम तभी बोल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं तेरे को बता रहा हूँ नेगेटिव वेक्टर के बारे में। तो किसी भी चीज को अगर हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं तो उसका नेगेटिव वेक्टर हम बोलते हैं, क्योंकि अगर समझ एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है जो कि तेरा बी वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है। अब तू मुझे बता कौन सा यस नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है इन दोनों में से। सर, ए वाला पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव। ठीक है, वो तुझे लगा क्योंकि तेरे को पता है हमेशा हम इधर पॉजिटिव लेते हैं और इधर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। लेकिन मेरे जैसा कोई सटका हुआ आदमी आया तो क्या बोलेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं इधर लूंगा पॉजिटिव, जो करना है कर ले जा, मैं इधर ही लूंगा, बोल सकता है ना। वो डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही ना, हाँ समझ सर। रही क्या नहीं समझ रही। हम्म। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन तेरे को पता है लोग पागल होते हैं, है ना। ठीक है सर, ले लो, इधर लेना है उधर, है ना, मुझे क्या करना है, ले लो। तो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाया ना उसको, कोऑर्डिनेट्स में लाया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम उसको प्लस माइनस दे रहे हैं ना, इसलिए अब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या फिर। अगर तू मुझे बता, अगर तू इसका मैग्नीट्यूड निकालेगी, इसका अगर तू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेगी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस आएगा क्या माइनस आएगा। तो अगर माइनस आएगा, बट मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं होता तो हम मॉड लगा के उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। मॉड लगा के पॉजिटिव कर रही है, मतलब क्या कर रही है, इधर देख, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है जो उसको प्रवृत्त कर रहा है, जो उसको फोर्स कर रहा है कि तुझको नेगेटिव साइन दे। ये डायरेक्शन है जो उसको फोर्स कर रहा है कि इसको प्लस साइन दे, मेरी बात समझ रही है। हम्म। बाकी लंबाई क्या बोल रही है, लंबाई तो मीटर में आएगी ना, नंबर ही देगी ना। हाँ सर। तो हाँ सर। लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना। यस सर। तो मैग्नीट्यूड कभी किसी का सगा नहीं होता, किसी के साइड पे नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, समझ में आ रही मेरी बात। यस सर। डायरेक्शन की मदद से तू उसको नेगेटिव कर सकती है, इतना एक बात अभी से दिमाग में डाल ले, नहीं समझू तू। समझी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड को ऐसे ले सकते हैं, बराबर ना। ये डार्क वाला है, ये डार्क वाला है, कैसा, ये डार्क वाला है ना। हाँ, वेक्टर। हाँ, तो ये फिर उसके ऊपर वेक्टर देके फायदा नहीं है, ठीक है, ऐसा वाला डार्क वाला, और इधर बी भी डार्क वाला निकाल देता है, ठीक है, समझ रही है मेरी बात। हाँ सर। या फिर इसको ऐसे बोल दे, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये फेंट वाला है और वेक्टर भी नहीं दिया, तो हमारी ऐसा बोल सकती है। लेकिन क्या तू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बोल सकती है। नहीं।
नहीं नहीं, बोल सकती, नहीं बोल सकती। तो ए वेक्टर ये इज इक्वल डायरेक्शन टू नेगेटिव है। माइनस बी वेक्टर बोल सकती है, लेकिन समझेगा नहीं समझी? हाँ, यस, समझेगा नहीं समझी? यस सर। है दिमाग है, मतलब करके दिमाग है। चल थोड़ा आगे चलते हैं अभी। देख यार, बस और एक चीज बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दो। ऐसे बोल बोल के मैं तेरे को और 3 चीजें बताने वाला हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। तो पहले अभी और एक चीज बता देता हूँ। अब हम देखते हैं, ये जो वेक्टर होते हैं ना, ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? दीदी समझे हो हम क्या बोले आपका? हाँ सर। तो दीदी जब वो आपको अगर कोई दो वेक्टर दे दे, आप होप सो नोट डाउन भी कर रही है वहां पे, बराबर ना? हाँ सर। कोई शक सर? पूरा नोट डाउन कर लेती हूँ मैं सर, समझे? चल, ये अगर है थारो ए वेक्टर, ये छे थारो बी वेक्टर, ये छे थारो ए वेक्टर, ये छे थारो बी वेक्टर, तो हमका बताए दे कौन पैरेलल वेक्टर छे और कोई एंटी पैरेलल वेक्टर छे, जल्दी बता दे हमका। ये दोनों वेक्टर कौन वेक्टर छे? पैरेलल वेक्टर छे, पैरेलल। समझे हो दीदी? हाँ सर। और ये कौन से वेक्टर छे दीदी? एंटी पैरेलल। वाह 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 वाह, क्या दिमाग है। ठीक है, तो एक बात समझ ले, अगर सर सर एक साइड में और पूछ पूछ एक साइड में हो तो पैरेलल हो रहे, सर पूछ पूछ सर ऐसा हो तो एंटी पैरेलल है, समझी दीदी? हाँ सर। क्या हाँ पता सर। सर, भगवान जाने आप जाने, हमको क्या पता है ना। चल पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर क्या वेक्टर को समझ में आ गया। अब एक वेक्टर है यार, इसको जरा अच्छे से समझ ले, मैं बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक है, ठीक है? एक बार उसको अच्छे से समझ ले। एक है कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लानर वेक्टर, समझे हो दीदी हम क्या बोले हैं आपका? यस सर। अरे कैसे समझेंगे, अभी तो बताया भी नहीं हमने आपका, है? ऐसे कैसे समझ सर गया? टॉप हेडिंग समझ में आ गया। अरे वाह, दिमाग इसको कहते हैं, दिमाग है ना सर, जो आपको नहीं है सर, जो बस मुझे है। हाँ, सर वो कोलिनियर के बाद वो क्या लिखा हुआ है? कोलिनियर किधर है यार? ये एंड लिखा है, एंड। एंड, एंड के कोप्लानर, बाद कोप्लानर बोलते हैं नहीं। वो प्लानर। अच्छा। देख भाई देख, ये हमारे पास ए वेक्टर छे, ये हमारे पास बी वेक्टर छे, मीन्स हमारे पास दुई दुई वेक्टर छे, जो कि एक ही लाइन में छे, समझे हो क्या बोले हम? हाँ सर। तो अगर हमारे पास दुई वेक्टर है, तो ऐसन वाला वेक्टर को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन में इज्जत से भाग रहा, समझ रही दीदी हम क्या बोले आपका? यस सर। लेकिन दीदी कोप्लानर वेक्टर कौन हो छे? कोप्लानर वेक्टर मतलब ऐसा जो एक जाके यहाँ मुंह मारेगा, एक जाके यहाँ मुंह मारेगा, अलग अलग है, समझ में आ रही है? हाँ। हाँ सर। तो इनको अगर बताना, इनके बारे में बताना, तो एक प्लेन ही लेना पड़ता है ना, समझ रही बात? हाँ सर। इसको तो डिस्टेंस में बता देगी तू, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, इसको कैसे बताएगी, समझी? तो इसीलिए इनको हाँ सर। प्लेन में लिया जाता है, इसके लिए इनको कोप्लानर बोला जाता है। होप सो तुझे समझ में आ रहा है दीदी। अब तू मुझे बताना दीदी, दो यस सर। वेक्टर हो गए तो कोप्लानर हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ही प्लेन में आएंगे। तुझे पता है ना एक प्लेन में आना मतलब क्या होता है? पता है एक प्लेन में आना मतलब क्या? कोलिनियर। अरे बाबा बराबर है, कोलिनियर मतलब ही है वे, कोलिनियर मतलब एक लाइन में आना, और कोप्लानर मतलब एक हाँ। प्लेन में आना, पगला गई का? हाँ सर। तो हाँ सर भी बोल रही हो, कुछ अलग भी बोले जा रही है। लीनियर एक लाइन में आना, को लीनियर एक लाइन में आना, को प्लानर एक प्लेन में आना, समझो दीदी हम क्या बोले आपका? यस सर। ये दोनों के एक लाइन में आ रहे के अलग अलग है ने, दोनों के लाइन अलग है ने, समझे हो दीदी? हाँ सर। तो ये यस को सर। प्लानर चाहिए मतलब एक प्लेन में, मतलब क्या, एक ऐसा डिस्क निकालने का, एक ऐसा डिस्क प्लेट, समझी? इस प्लेट के अंदर ही, समझ आ रही बात? हाँ सर। अब सर प्लेट के अंदर मतलब क्या, बराबर वो भी कंफ्यूजन होगा, करेक्ट है क्या नहीं है दीदी? हाँ सर। यस। समझ में आ रहा है दीदी? यस सर। सच्ची सच्ची ना, क्या झूठा झूठा? नहीं सर, सच्ची समझ में आ रहा तो ठीक है, तो अभी हम चलते थोड़ा आगे। तो दीदी आप हमको बता दो, अगर मैंने तीन वेक्टर एक साथ लिए, तीन वेक्टर अगर एक साथ ले लिए, तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि वो कोप्लानर नहीं है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तीन 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 वेक्टर में? है। पता पता नहीं सर। देख अभी इस बात को अच्छे समझ ले, ये बात आगे जाके बहुत काम में आएगी।
अब मैं तुझे थोड़ा डायरेक्टली 2D से 3D पे ले जा रहा हूँ, बस 1 मिनट के लिए। चल, अब अगर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये तेरा घर था, ठीक है, घर का एक कोना है ये वाला, ठीक है, ये तेरा घर ऐसा बड़ा, इसका एक कोना है, ये वाला एक दीवार है, ये वाला एक दीवार है, ये वाला तेरा नीचे का फर्श है, ये वाला ऊपर का कुछ तो होगा, ठीक है। देख अभी दीदी, तू यहाँ पे यस सर। खड़ी है, अगर मैंने इसको एक्स नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया, इसको जेड नाम दे दिया, अगर तू यहाँ पे खड़ी है और मैंने तेरे को बोला चल भाई मेरे को बता दे तू कौन से प्लेन में खड़ी है, तो तू क्या बोलेगी, कौन सी दीवार की तरफ बोलेगी? तू बोलेगी सर मैं एक्स जेड प्लेन में खड़ी हूँ। कहाँ पे खड़ी है तू? एक्स जेड। क्योंकि इस वाले दीवार के यहाँ पे खड़ी है ना, तो ये वाला दीवार तो एक्स और जेड के बीच में आया ना, समझी दीदी? या अगर तू बोली सर मेरे को नींद आ रही, मैं सो रही हूँ, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, बहुत हो गया पढ़ाना, कितना पढ़ा हो गया, हाँ? अब तू सो गई, ठीक है। अब तू मुझे बता तू कौन से प्लेन में है? सर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई प्लेन में, चल ठीक है। अब तू बोले तुम सर मेरे को प्राणायाम करना है, प्राणायाम। अब प्राणायाम कैसे करेगी तू, कहाँ पे करेगी? चल यहाँ पे कर रही है, ठीक है, तू यहाँ पे प्राणायाम कर रही है, ठीक है। अब वाई मुझे जेड बता। पे। यस ठीक है, तो होप सो तुझे सारी चीजें क्लियर है अभी, प्लेन मतलब क्या होता है, क्लियर है? यस यस तो सर। जल्दी से बता मैं कौन से प्लेन में खड़ा हूँ? सर आपका। सर आप कौन से प्लेन में खड़े हो, मेरे को क्या पता। यूजुअली इंसान तो नीचे वाले प्लेन पे खड़े होते हैं, है ना, ग्राउंड पे। आपका तो पता नहीं सकते सर कहाँ पे हाँ। है ना। मतलब सर बोलने को बोलने को तो सर आप एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, बोलने को तो आप वाई जेड हाँ प्लेन भी बोल सकते हैं। बता नहीं सर आपका क्या है अभी, आप एक्स वाई प्लेन भी हो सकते हो खड़े, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ सर। समझ, मतलब को समझ, मतलब को समझ, समझ में आ रही है, भावनाओं पे जा, ठीक है। नहीं सॉरी उल्टा होता है, रिजल्ट पे जा भावनाओं पे मत जा, ठीक है, ऐसा होता है। दीदी हाँ सो गई? यस सर। हाँ नहीं देख, सर। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर तेरे को क्लियर हो रही है, बस यार बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको समझ ले फिर मैं तुरंत नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। देख, अभी अगर तेरे को यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर हो रही है, तो वैसा ही होता है होप लैडर का। अगर तू कोई भी दो वेक्टर ले ले, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी दो वेक्टर ले ले, ठीक है, चल ठीक है। सर चलो आपने बोला इसलिए सर मैं एक ये वाला वेक्टर ले लेती हूँ, और सर मैं ये वाला वेक्टर ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं मेरी यस सर। बात। अब हाँ आप सर। बताओ सर, अब आप मुझे बताओ कि दो वेक्टर जो है, देख अभी ये वाला वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर अगर मैंने, जैसे कि अब तेरे को कैसे बताऊं, इसको थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा, 1 मिनट रुका, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो। अब इसको थोड़ा भूल जा, तो अगर आप भी अच्छे से नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा करना पड़ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ पे, मैंने डेट फिक्स कर ली अभी। हेलो, हेलो, क्या? ये तुम्हारा घर था, यस सर। ये तुम्हारे घर के अंदर का एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे घर के अंदर का वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे घर के अंदर का जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर तुमने इस दीवार पे एक फ्रेम लगा दिया, ये एक्स और जेड वाले फ्रेम पे तूने एक दीवार लगा दिया, एक लॉर्ड कृष्णा का फोटो लगा दिया, ठीक है, कृष्णा का दीवार तूने फोटो लगा यस दिया, ठीक है। अब अगर कृष्णा का फोटो, तो तू सबसे पहले तो मुझे बता दे, तो कृष्णा का फोटो कौन से वाले प्लेन में है? एक्स जेड। ठीक है। लेकिन अभी अगर ऐसे हो गया, अभी तो ये कृष्णा का फोटो है, अभी अगर कोई एक मैंने वेक्टर ले लिया, कोई एक वेक्टर ले लिया, जो वेक्टर को मैंने यहां से लेके इस वाले कोने को चिपका दिया, ठीक है, तो खुद अज्यूम कर, फिर ये कहाँ पे गया, अपोजिट है, एक कोने के अपोजिट ऊपर वाला कोना, बराबर ना। हाँ सर। और मैंने और एक वेक्टर लगा दिया, जो कि मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया, वही कोना, लेकिन ऊपर वाला कोना है, नीचे वाला अपोजिट, नीचे वाला कोना, बराबर। यस सर। अब बता मुझे दोनों कौन से प्लेन में है? सर नीचे वाली जो लाइन जा रही है वो एक्स वाई प्लेन में है, और ऊपर वाला भी वाई जेड पे। वाई जेड, ठीक है। अगर तू इधर से देख रही है तो तुझे ऐसे दिखेगा, मतलब तेरे को वाई जेड प्लेन में दिखेगा, बराबर है। तू इधर से देख रही है यस। तो तुझे वो एक्स
वाई प्लेन में दिखेगा, बराबर है। अगर तू इधर से हाँ देख रही सर। है तो तेरे को जेड वाई प्लेन में दिखेगा। अगर तू इधर से देख रही है तो तेरे को वो वाई एक्स प्लेन में दिखेगा, बराबर है। रेड है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा तू बोल हाँ सकती है क्योंकि हर हर डायरेक्शन तो दिख रहा है ना तेरे को, बराबर नहीं, मिडल में है तो। लेकिन एक बात को आप समझने की कोशिश कर अच्छे से। अगर बस मैं 2D के बारे में, अभी तो 3D में हो गया, अगर मैं अभी तेरे को 2D के केस में बोलने की कोशिश करूँ ना एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में बस एक्स और वाई प्लेन होता है, बराबर ना। अगर हाँ सर। एक्स वाई प्लेन अगर होगा तो एक बात अच्छे से समझ लेना। अब मैं तेरे को डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर मैंने बोला ना यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, तो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो बताओ एक कौन से वाले प्लेन में है? 2D प्लेन है, एक्स एक्स वाई वाई में प्लेन ही में है। लाई कर रहे हैं। बस एक्स वाई प्लेन में ही है सर। एक्स जेड भी नहीं, क्योंकि जेड है ही नहीं, बस एक्स वाई प्लेन में। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। तो इसीलिए तो ना, अब जैसे तू कृष्णा की फोटो को दीवार पे लगा पाती थी क्योंकि वो 2D जैसे 2D प्लेन में है, बराबर ना। समझ रही है? हाँ लेकिन सर। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि 2D में नहीं, अभी 3D में है, तो 3D में आया तो बॉक्स के अंदर आ गया। जब तक 2D में था तब तक वो दीवार पे ही था। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। तो उसी तरह से एक बात याद रख ले। अगर तू 2D की बात कर रही है ना, हेलो, अगर तू 2D की बात कर यस रही सर। है, अब तो हम बस 2D के बारे में देख रहे हैं ना अभी के लिए, तो 2D के केस में हमेशा याद रखना, दो वेक्टर, दो वेक्टर, अगर बस दो वेक्टर बोले तो दो वेक्टर हमेशा किसी एक प्लेन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं तुझे बताता हूं, अगर तू यहां पे से देख रही थी, यहां से देख रही थी, तो तू बोल सकती थी कि इस वाले प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, ऐसे तू बोल सकती है, बराबर। हाँ सर। तू तेरे को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस हेलो। सर। लेकिन अगर मैंने तीन वेक्टर ले लिए तो, अगर मैंने तीन वेक्टर ले लिए ना, तो तीन वेक्टर के केस में मैं हमेशा ऐसा नहीं बोल सकता कि वो को प्लानर ही है। कभी कभार तीसरा वेक्टर प्लानर के को, क्या बोलते हैं उसको, प्लेन के बाहर भी तो जा सकता है ना। समझ रही है मेरी बात? हाँ सर। अगर मैंने गलती से, अभी तू ही मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे, अगर मैंने गलती से कोई एक ऐसा वेक्टर निकाल दिया तो, ऐसा वाला वेक्टर, तो अब तू मुझे बताइए जो थर्ड वाला वेक्टर जो मैं निकाल रहा हूँ, वो वेक्टर कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, जरा बता। कहाँ पे जा रहा है, कौन से वाले प्लेन में? वाई जेड। वाई जेड में है। और बाकी दो वेक्टर कौन से प्लेन में थे? एक्स वाई में, और वाई एक्स वाई। हाँ। बराबर है। एंड जेड। मतलब कि तू दो वेक्टर ले ले, ठीक है। अगर तू दो वेक्टर लेगी ना तो वो 100% कोप्लानर है, 100% कोप्लानर। एक काम कर, बस दो वेक्टर कंसीडर कर, ये एक वेक्टर पकड़ पहला, इसको दूसरा वेक्टर बोल दे। इन दो वेक्टर को कंसीडर कर, इधर से चेक कर, देख तेरे को कोप्लानर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे? तेरे हाँ को ये सर। वाई जेड में दिखेंगे ना, समझ रही है? अब एक काम कर, तू हाँ सर। पहला वेक्टर और तीसरा वेक्टर पकड़ और उसको ऊपर से देख, फिर भी तेरे को कोप्लानर दिखेंगे, बराबर है। हाँ। हाँ सर। अब एक काम कर ले, या- अब तीनों वेक्टर को कंबाइन करके चेक कर, तुझे वो तीनों कोप्लानर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? 1 2 3 तीनों मिला के कोप्लानर हो सकते हैं क्या? हो सकते नहीं। हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक नहीं। कोई और जगह पे जा रहा है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। तो अभी तू बोल सकती है कि दो वेक्टर हो गए ना सर तो 100% कोप्लानर होते ही है। लेकिन अगर तीन वेक्टर आ गए ना, तो तीन वेक्टर के केस में कभी कभी कोप्लानर हो भी सकते हैं, तो कभी कभी कोप्लानर नहीं भी हो सकते। कोप्लानर कब हो सकते हैं? अगर मैं और एक वेक्टर निकाल दूं, अगर मैं और एक वेक्टर निकाल दूं और वो वाला वेक्टर यहां से लेके यहां पे चला जाए। अब तो देख, अब जब ऊपर से देखेगी तो तीनों तो दिख रहे हैं ना तेरे को, बराबर ना, हाँ एक्स सर। वाई में। तेरे को नहीं समझ में आ रही लगता है, मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही तेरे को, क्या आ रही है? सर आ रही है समझ में। यस, ठीक है। हाँ, अब अच्छा लगा। समझ आया तेरे को कोप्लानर क्या होता है? हाँ सर। तो जल्दी बता, तीन वेक्टर कोप्लानर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अबे हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ऐसे बोला ना मैंने। हाँ सर, वो दोनों ही हो सकते हैं। नहीं। कब होंगे बता, कंडीशन बता, कब होंगे कोप्लानर तीन वेक्टर? जब, सॉरी, हम्म। नहीं, सर कैन यू रिपीट? मैंने बोला तीन वेक्टर कोप्लानर कब हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं? जब तीनों की जब तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन। प्लेन में लाई करे। जब तीनों वेक्टर हाँ। एक ही प्लेन में लाई करे, तो उसको, एक प्लेन के अंदर मतलब को प्लानर, एक प्लेन के अंदर मतलब को प्लानर, समझी? हाँ सर।
अलग अलग प्लेन में बोला तो कोप्लानर नहीं है। तो दो वेक्टर तो हमेशा किसी ना किसी दो प्लेन एक प्लेन में लाई करेंगे ही ना, बराबर ना दीदी? सर ऐसे तो ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि जब चार वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो भी वो भी कोप्लानर कोप्लानर हो हो गए। गए। ठीक है, हो गए वो भी कोप्लानर। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता ना, कभी कभार कोई आड़ा टेढ़ा हम्म। इंसान आके कोई अलग एक दूसरी जगह पे वेक्टर निकाल देगा। तो हर केस में तो नहीं हो सकता ना। समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। नहीं समझी, नहीं समझी? नहीं सर, समझ में आ गया ये बात। चलेगा, ठीक है। जल्दी से मुझे बताना, मैं अभी तेरे को चार वेक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये तेरा वेक्टर, ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर एक वेक्टर, ये वाला दूसरा वेक्टर, ये वाला तीसरा वेक्टर, ये वाला चौथा वेक्टर। जल्दी बता, चारों वेक्टर को प्लानर है क्या नहीं? सर है। चल, ये वाला पांचवा वेक्टर, पांच वेक्टर को प्लानर है क्या नहीं? नहीं। नहीं है? जरा चेक कर। नहीं। चारों वेक्टर के लिए एक्स और वाई ये तू कोप्लानर बोली, बराबर है। लेकिन जब तू ऊपर से देखेगी तो ये भी तो तेरे को इसी प्लेन में दिखेगा ना दीदी? ऐसे सर मैं नीचे से देख रही थी तो मुझे जेड और एक्स में दिख रहा था। ठीक है, चलेगा। लेकिन समझ में आया? तो हर जगह से चेक कर। हाँ सर। देख अभी अगर तू देख, अभी अगर तू जेड और एक्स में से बोली ना, अगर तू एक्स और जेड में से देखेगी तो तेरे को ऐसे दिखेगा। समझ में आया ना? अगर तेरे को ऐसे दिख हाँ रहा सर। है, इसका मतलब को प्लानर वाला प्लेन तो ये हो गया फिर तो। हाँ सर। इसको कैसे पकड़ेगी? इसको पकड़ना है तो तेरे को ऊपर से देखना पड़ेगा ना दीदी। हाँ। जिस दीवार को देखना है उस दीवार के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना दीदी। हाँ सर। सर मैं किचन को देखना चाहती हूँ लेकिन मैं स्कूल में हूँ, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे किचन में जाओ तभी तो देखोगे किचन को, समझो? हम्म। क्या पता सर, भगवान जाने, आप जाने, है ना, हम क्या जाने। नहीं सर। चल ठीक है, आ गया बहुत हो समझ। गया। अब मैं बोर हो गया, वो प्लानर को खेल खेल के बोर हो गया आपने। दीदी समझ में आ गया आपको? हाँ सर। दीदी और एक वेक्टर है, बता दो और एक वेक्टर। ठीक है सर। देख भाई, अब एक वेक्टर होता है जिसको बोला जाता है जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर पता है दीदी आपको? जीरो वेक्टर बोलते हैं या फिर नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। ये ऐसे वेक्टर होते हैं दीदी, ये जीरो और नल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है। क्या होता है इनका मैग्नीट्यूड? जीरो। जीरो। जैसे कि मैं तेरे को एग्जांपल दे दूंगा अभी इसके लिए। एग्जांपल ये है कि समझ ले तेरे पास दो एक्सिस थे, ठीक है। अब अगर तू पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, ठीक है, तो अब तू सबसे पहले हाँ इस सर। वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेगी, क्योंकि कुछ R1 रहेगा। ठीक है, R1 वेक्टर बराबर। फिर तू हाँ चल सर। इसको P1 पॉइंट से लेके तू P2 पॉइंट पे चली गई, इसको P2 पॉइंट बोल दे, P2 वेक्टर। और फिर से तू P2 पॉइंट से P1 पॉइंट पे आ गई। तो पहले तो ऐसे जा रही है P1 से P2 पे, बराबर है। फिर से तू P2 से P1 हाँ पे आ सर। गई। तो मुझे बता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ अभी? सर ओरिजिन टू P2। ओरिजिन टू P2 दीदी, वेक्टर। दीदी और दीदी, दीदी सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। मैंने एक बात बताया था दीदी, आपका भूल गए फिर से बात? नहीं सर। अगर मैं सर P1 से मैं लेके P2 पे जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ये डिस्टेंस PP डैश। समझे हो दीदी? हाँ सर। रो रही है क्या? नहीं। नहीं सर। मैं क्यों रो सर? आप रो, आप फर्स्टेड हो रहे हो, मैं थोड़ी फर्स्टेड हो रही है ना। जो फर्स्टेड होगा वो रोएगा। मैं नहीं हो रही फर्स्टेड। चलो आप पढ़ाओ बस। अब तो तू रो ही रही होगी, बराबर है ना? चल, अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ, हेलो सुन रही है मेरी बात? हाँ सर। अगर मैं P से लेके P डैश की तरफ जा रही हूँ तो देख भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला तो PP डैश बोलती ना दीदी? हाँ। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ना दीदी? दीदी, हाँ सर। हाँ सर। और इसका दूरी मतलब क्या है? इसका दूरी, इसका लंबाई, PP डैश का लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड दीदी, बराबर है। हाँ सर।
तो अगर मैं पी डैश से लेके पी डैश पे चला गया, पी से लेके पी डैश पे चला गया, फिर से तुरंत पी डैश से लेके पी पे आया, तो अब लंबाई कितनी मिली दीदी? PP डैश। दीदी सुन ना फिर से एक बार, अगर मैं पी से पी डैश पे चला गया और फिर से मैं पी डैश से पी पे आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप P से P डैश आ रहे हो, फिर P डैश से P मैं फिर से आ रहा हूँ, रिटर्न आ रहा हूँ। रिटर्न। हाँ तो क्या होगा? तो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो कभी से क्या बता रहा हूँ फिर मैं, है? हम क्या बताएं आपका कभी से, समझे होगा नहीं? रो रही है क्या अभी? नहीं सर। अरे कभी तो रो ले फिर। सर आप रो लो, नहीं रोऊंगी। हाँ। देख भाई, मैं तेरे को यही बता रहा हूँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना यार, क्योंकि तू तेरे को तो 10 बार बताया ना, इनिशियल पॉइंट देखो फाइनल पॉइंट देख। अगर मैं पी से पी डैश पे गया और पी डैश से पी पे आया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो पी हो गया ना मेरा। हाँ सर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितनी आई अभी? 0 आ गई ना मैग्नीट्यूड, क्योंकि उस लंबाई बची नहीं है दो पॉइंट के बीच में। समझ हाँ रही है? सर। तो कुछ लंबाई हाँ बची नहीं, मतलब तो बस 0 बचाने दीदी। समझे हो दीदी? हाँ सर। इस 0 को बोलते दीदी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। समझे हो अभी? हाँ। नहीं समझी? नहीं सर, समझ में आ गया। तो वही मैं P1 से लेके P2 पे चला गया और तुरंत P2 से लेके P1 पे आ गया, तो इधर आने के बाद तो कुछ लंबाई बची नहीं, बचा तो बस एक डॉट। वही डॉट शुरुआत का था और वही डॉट एंड का था, तो अभी कुछ लंबाई बचा नहीं। तो अब तू मुझे बता, यहाँ मैग्नीट्यूड तो 0 आ गई, चल जल्दी बता डायरेक्शन क्या होगा? 0। 0 नहीं होता, डायरेक्शन होगा ही नहीं, डायरेक्शन कभी 0 नहीं होता। सर डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। समझ आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि सर पॉइंट का भी क्या डायमेंशन। डायरेक्शन, पॉइंट का भी क्या डायरेक्शन, पॉइंट तो गरीब होता है सर, गरीब घर का होता है वो, ठीक है? तो पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। लंबाई का डायरेक्शन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। पॉइंट का क्या डायरेक्शन सर? समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। पॉइंट तो सर आपकी तरह है, गरीब है ना, करेक्ट ना? बोल दे अभी, हाँ बोल दे, चल अभी क्या बोल दे दीदी, हो गई क्या? नहीं सर। एक लास्ट चीज बता रहा हूँ यार, इतना बस तू समझ ले। इतना लास्ट है यार, लास्ट एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट। समझेगी इस एक चीज को? हाँ सर। बता दो सर अभी क्या, एक एक करके 10 तो पढ़ा दिए, खराब कर दिया पूरा आज का लेक्चर एक एक बोल बोल के। चलिए, यूनिट वेक्टर कुछ तो होता है दीदी, इस यूनिट वेक्टर को समझ ले। ये यूनिट वेक्टर इतना खतरनाक बंदा, इतना अच्छा आदमी है, इस यूनिट वेक्टर को सराखों पे बिठा के रखाया जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे सारी जगह पे यूज होता है। ये जो तूने देखा होगा ना, ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप, पता नहीं है, हाँ सर। ये यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर का बस और बस यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए। किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन। मतलब कि तू एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये बताने के लिए मैं आई कैप यूज करता हूँ, मतलब बस डायरेक्शन बताने के लिए यूज कर रहा हूँ ना उसको। हम्म। आई कैप अगर तुझे कोई बोलेगा तो तेरे को लगेगा हाँ सर एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना मीटर आगे कितना मीटर पीछे कुछ पता चलता है उससे? नहीं। अगर पता करना है तो फिर सर आप एक काम करो, 3 मीटर को आई कैप से इंटू कर दो, तो 3 आई कैप हो जाता है। 3 तो आई सर क्या? फिर हो जा सकते हैं, हाँ सर 3 आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में 3 की डिस्टेंस बराबर है। लेकिन जब तक 3 नहीं तब हाँ तक तो सर। आई कैप मतलब डायरेक्शन ही है ना, ओनली फॉर डायरेक्शन। इज इट राइट? यस सर। देख भाई, तो ऐसा है, तो तू मुझे बता फिर इसका मैग्नीट्यूड 0 है क्या? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा फिर बता? 0। अरे 0 होगा तो इंटू 0 करेगी मैग्नीट्यूड से, तो 0 हो जाएगा ना, आंसर तो 0 आ जाएगा। 1 होता है 1। समझी क्या नहीं समझी? हाँ। तो मतलब कैसे? 1 से तू अगर आई कैप को इंटू करती है ना, तेरे को बस डायरेक्शन चाहिए। लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड। देख यहाँ पे 0 आ गया तो तू डायरेक्शन पॉइंट को तू के डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रही, लेकिन आई के डायरेक्शन को तो तू बताना ना एक्स डायरेक्शन में, बराबर ना? तो अगर तेरे को आई आई कैप मतलब ही एक्स डायरेक्शन में बताना, तो बस डायरेक्शन अगर तेरे को पता करना पड़ेगा, तो फिर एक काम करना, उसमें से मैग्नीट्यूड को 1 कर देना, तो बचा हुआ डायरेक्शन ही ना। समझी क्या नहीं समझी?
हाँ सर। नहीं समझी? नहीं सर सब। लेकिन अब तू बोलेगी सर लेकिन आप बताइए मुझको बस डायरेक्शन कैसे दिखा सकते हैं इसको, पॉसिबल कैसे बस डायरेक्शन दिखाना? पॉसिबल है। अब अगर मैं बताऊं तुझे एक्स डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स वेक्टर था, ठीक है, मेरे पास एक्स वेक्टर था, ठीक है दीदी, या फिर मैं इसको बोल दूं मेरा ये यस। ए एक्स वेक्टर था, ए एक्स वेक्टर, ठीक है। तो अगर मेरा ए एक्स वेक्टर है तो तू मुझे बताना दीदी, अगर बस ए एक्स वेक्टर का बस डायरेक्शन बताना है सर, बस डायरेक्शन, ठीक है, तो तू बोलेगी सर बस डायरेक्शन मतलब आई क्या है, बराबर है। लेकिन सर आप मेरे को वैल्यू के फॉर्म में मतलब आई क्या मतलब क्या बताओ, तो तुझे तो पता है ए एक्स वेक्टर मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, बराबर है। हाँ सर। अगर ए एक्स वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तुझे लगता है क्या मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और बस डायरेक्शन बचेगा? क्या लगता है? लगता है ऐसे हो सकता है? अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अगर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बराबर है। हाँ। तो अगर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेगी तो क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल करके डायरेक्शन मिलेगा तेरे को बस, बराबर। हाँ समझी क्या नहीं सर। समझी? हाँ सर समझे। तो इसीलिए डायरेक्शन दिखाने के लिए पहले तो ऊपर पूरे वेक्टर को लिया जाता है और फिर एक नीचे उसके मैग्नीट्यूड दी जाती है। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट बचेगा तो बचेगा क्या दीदी? डायरेक्शन नहीं। हाँ सर। यस। उसको फिर बोल देते ये है आई क्या। समझी क्या नहीं समझी? हम्म। तो अभी आई एक्स और इसके अंदर का मैग्नीट्यूड कट हो गया तो बस तो डायरेक्शन बचा ना। तो डायरेक्शन बस डायरेक्शन होगा और उसके साथ जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो वन बच गया ना अभी कट होने के बावजूद, बराबर है। हाँ तो सर। इसीलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है दीदी? दीदी सो गई क्या? उठ जा। नहीं सर। हाँ, कितना होता फिर? वन। और डायरेक्शन भी होता है, बराबर है। तो इसीलिए क्या होता है, अभी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताना है तो यूनिट, तो फिर अब तुझे यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ता है। तो वहां पे तो आई कैप यूज कर लेती है। वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए तू जे कैप यूज कर लेती है। जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए तू के कैप यूज कर लेती है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, ये बात जो मैंने तेरे को बताई है यूनिट वेक्टर के बारे में, तेरे को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं किसी का नॉलेज नहीं ये कर रहा, मैं किसी के नॉलेज को जज नहीं करवाना चाहता तेरे से। मैं बस ये बताना चाहता हूँ जो तुझे मिल रहा है ना वो सच में अल्टीमेट है, उसको बहुत अच्छे समझ और उसको याद रख। मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी अगर हो गया कि ट्वेल्थ में अगर मैं तुझे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तू ट्वेल्थ में पढ़ेगी ना तो तू 10 बार मेरा नाम निकालेगी, फिर हाँ यार विजय सर ने उस वक्त वेक्टर पढ़ा दिया इसलिए अभी सब जम रहा है, ऐसा तू खुद बोलेगी। तो इसके लिए प्लीज यार, ये जो कुछ चीजें जो मैंने तेरे को कोप्लानर नल, ये तेरे पूरे बुक में नहीं आएगा, ये वर्ड नहीं आएगा, ये नल वेक्टर चल आएगा, नल वेक्टर आएगा तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, लेकिन इसको इतना डीप बताना ये पॉसिबल ही नहीं बुक में, फिर तो 500 पेज का बुक हो जाएगा, 1000 पेज का बुक हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से आप भी समझ लो, मैं तो बाद में फिर डिफिकल्टी आएगी तेरे को, ठीक है? हाँ सर। चलेगा, अब हम चलते हैं हमारे बुक पे। बुक पे आना मतलब ही है औकात पे आना। चलो फिर से हम हमारे औकात पे आ जाते हैं, देखते हैं आगे की चीजें क्या है। देख अब अच्छे समझ, हम थे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के पास, हम देख रहे थे दोनों पैरेलल है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, मतलब ए और बी इक्वल वेक्टर है, लेकिन ए डैश बी डैश इक्वल वेक्टर नहीं है, बराबर दीदी? हाँ सर। चलेगा। तो अभी देख, यहाँ पे मैंने जैसे तेरे को बोला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के केस में तू कोई भी कांस्टेंट नंबर से तू वेक्टर को इंटू कर सकती है। समझ आ रही मेरी बात? मतलब कि हम्म। जैसे मैं तेरे को बोला था ना कि बस आई कैप दिया है, बस डायरेक्शन है, तो तू उसको 2 इंटू कर सकती है ना, तो 2 आई कैप हो गया। समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो ये बस डायरेक्शन है। वैसे ही अगर समझ, पहले अगर समझ तेरे को बस 2 आई कैप दिया गया, 2 आई कैप मतलब अभी अभी मुझे बता, 2 आई कैप है, ये जो 2 आई कैप को एक कैप दिया गया, बराबर ना? इसके जगह पे इसके जगह हाँ पे सर। तू और क्या बोल सकती है? तू आई कैप जो तूने बोला है ना, समझ में आ रही है? ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है, बराबर है। हाँ लेकिन सर। इसको मैं बोल सकता हूँ ना ए एक्स वेक्टर, अभी बोल सकते हैं एक्स वेक्टर, बता कि अब इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। समझ में आ रही है मेरी बात? हम्म। नहीं आ रही समझ में? नहीं सर आ रही है। और इसी को अगर 2 को नीचे ले ले, ए एक्स के नीचे 2 को ले ले, तो 2 क्या है? क्या है 2? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स है ना। समझी क्या नहीं समझी? वेक्टर समझ में आ रही है? हाँ सर। तो फिर से हो गया ना यूनिट वेक्टर, वही तो फॉर्म हो गया फिर से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे ही
अगर तुझे किसी ने अगर बोल दिया ना कि मेरे पास सर 2i है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर ही है, ठीक है, तो अगर ये तेरा वेक्टर है तो इसमें तू और इंटू 2 कर सकती है, उसको 4i भी कर सकती है। समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। तो 4i का मतलब ही क्या, 2ax वेक्टर हो गया ना। समझ रही क्या नहीं समझ रही? हम्म। ऐसा तो बोल सकते हो। उसी तरह से तो किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी फैक्टर, उन्होंने लैम्बडा बोला है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को, तो वेक्टर के अंदर इंटू कर सकती है, वेक्टर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंटू कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर तू यहाँ पे लैम्बडा इंटू करी तो तेरे को क्या मिलेगा, लैम्बडा और उसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली फॉर एग्जांपल a इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर तू a को 2 से मल्टीप्लाई करे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 ही आएगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। लेकिन डायरेक्शन तो आई ही था ना यहाँ पे अपना, भले तू 2 से 4 बना दे, डायरेक्शन तो एक्स की तरफ ही रहेगा ना। समझ रही है मेरी बात? हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाना मतलब वेक्टर के लंबाई को बढ़ाना है। अगर ये 2i है, ठीक है, इसको अगर तू 2 से इंटू कर रही है तो तू क्या कर रही है, तू इसकी लंबाई बढ़ा रही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा, ये समझ ले हमेशा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ सर। सच में आ रही ना समझ में? हाँ सर। चल ठीक है। तो देख, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर तेरे को क्लियर थी तो हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तेरे को 7:30 बजे जाना था, तो रुकना है अभी यहाँ पे या कंटिन्यू करूँ? सर रुकना है। रुकना है क्या? बहुत हो गया सर। चल रुके फिर अभी यहाँ पे। हाँ सर। सर बस संडे की क्लासेस हम 2 आवर्स की कर लिया करेंगे, जो बाकी की 2 क्लासेस नहीं, चलेगा बस एक जो ट्यूसडे की क्लास होती है उसको 1.5 आवर रखेंगे। चलेगा चलेगा, ठीक है। बस ट्यूजडे की क्लास जो होगी 1.5 आवर रहेगी, बाकी जो 2 क्लासेस रहेंगे वो 2 घंटा रहेंगे, ठीक है। वो 2 आवर्स। हाँ सर। चलेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है चलेगा। अगर किस दिन आपका मूड हो जाए, आपको लगे सर 2.5 घंटा पढ़ा दो, मैं 2.5 घंटा पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। पता देखते हैं भगवान की कृपा कब होती है, कब तू बोले कि मेरे को सर 2.5 घंटा पढ़ाओ सर, आज मेरा बहुत मूड है, बहुत पढ़ाओ सर मेरे को आज, ऐसे कब बोलते देखता हूँ मैं। ठीक है।